हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की क्लास तीसरी पढ़ेंगे। कल पावर कट की वजह से पूरा वीडियो नहीं हो पाया था। लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर कल 9 बताया था उसमें थोड़ा सा लास्ट में वॉइस नहीं आई थी, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे करेंगे। आप लोग को 9 लगभग पूरा समझा देते, सिर्फ लास्ट में कैलकुलेशन था, तो आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में करना, हम उसको बता देंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क है और दोनों तरफ क्या है, समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखना। कह रहा है भैया कि समान लंबाई के दो खंभे हैं, तो हम मान लेते हैं एक खंभा आपका ये हो गया और एक खंभा आपका ये हो गया। एक मिनट, आपका एक खंभा ये हो गया, दोनों समान लंबाई के हैं। और कह रहा है जो यहाँ पे बीच में कितनी मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर। कितना है देखना, 80 मीटर क्या है, रोड है। जो बीच वाला है ये 80 मीटर क्या है, ये यहाँ से दोनों खंभों के बीच दूरी कितना है, 80 मीटर है। अब कह रहा है कि जो उसके खंभे हैं, जो इस सड़क के बीच में कोई एक बिंदु है जहां से उन खंभों के जो शीर्ष हैं, उन खंभों का जो शीर्ष है उनके उन्नयन कोण कितना है। एक मिनट, जो उसका उन्नयन कोण है वो कितना है, एक है 30 अंश और एक कितना है 60 अंश है। तो ये वाला हो जाएगा आपका 60 अंश और ये क्या हो जाएगा 30 अंश। आपको हमने बताया था जैसे ही जैसे किसी मीनार के पास जाते हैं, किसी खंभे के पास जाते हैं, आपका लगातार कोण क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब अगर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो यहाँ पे उस खंभे से क्या दूरी उसकी क्या है, कम है। तो अगर दूरी कम है मतलब कोण क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसको आपको अपना सर ज्यादा उठाना पड़ेगा उसके शीर्ष को देखने के लिए। तो ये कोण 60 अंश है और ये कोण कितना है, 30 अंश है। ये खंभा आपका हो गया। इसका नामकरण अगर कर लिया जाए क्या आएगा, ए है, ये बी है, इसको सी, इसको डी, और ये वाला पॉइंट क्या मान लिया जाए, ई। ठीक है ना। अब देखना हमें क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई। हमने मान लिया खंभों की ऊंचाई कितना है, एच, क्योंकि बोला है कैसे हैं, समान लंबाई के हैं, तो मतलब ऊंचाई दोनों क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। और कह रहा है इस बिंदु की, जो बिंदु हमने ई माना है, इसकी क्या दो दूरी, दोनों खंभों से दूरी, कुल दूरी तो 80 है, यानी सी से ई की दूरी बताना है और बी से ई की दूरी बताना है। अगर हम लोग मान ले, यहाँ पे अगर सॉल्व करें सवाल, हम लोग लिख दे माना खंभे की जो ऊंचाई है वो कितना है, खंभों को लिख देते हैं यहाँ पे, खंभों की ऊंचाई कितना है, एच मीटर है। कितना है, एच मीटर है, खंभों की ऊंचाई एच मीटर है। और तथा जो आपका सीई है, तथा अगर हम सीई मान लें, ये कितना है, एक्स मीटर है। अगर सीई एक्स मीटर है, यहां से यहां तक कितना है, एक्स मीटर है, तो आप बता दो इसके बाद जो बचेगा वो कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितना है 80 है ना। तो अगर ये एक्स है कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स ही तो बचेगा ना। यानी जो आपका ई बी हो जाएगा या बी हो जाएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे सर 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। हमें क्या निकालना, ऊंचाई निकालना है। तो पहले आते हैं समकोण त्रिभुज, किसमें, ए बी ई में। तो अगर हम लोग यहाँ सॉल्व करें, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी
ई में। अगर समकोण त्रिभुज ए बी ई में आए तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, tan 30, tan 30, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस वाले एंगल के लिए ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। कितना आएगा, h बटे आपका आएगा 80 माइनस x, h बटे 80 माइनस x। तो h बटे, ये क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, आप जान रहे हो। तो tan 30 मन कितना होता है, 1/√3 होता है। 1/√3 बराबर में h बटे 80 माइनस x, तिरछा उड़ा कर दो, 80 माइनस x गुणे 1, 80 माइनस x √3 गुणे h, √3h आएगा, √3h आएगा। तो हमें क्या निकालना है, अगर हम यहाँ से h निकालें तो h कितना आएगा, आप कहोगे h आएगा 80 माइनस x बटे में √3, ये आ जाएगा। अब आते हैं त्रिभुज इसमें दूसरे वाले त्रिभुज में। अब यहां लिख लें, अगर हम लोग त्रिभुज किसमें, DCB में, DCE में, सॉरी यार, DCE में। अगर त्रिभुज DCE में आए, यहां लगा दें हम लोग कितना, tan 60। तो अब इस वाले कोण के लिए लंब क्या होगा, ये वाला होगा, आधार ये होगा। कितना आएगा, h बटे x, tan 60 मान कितना होता है, √3 बटे में h बटे x। अगर बटे में 1 कर लिया जाए और क्रॉस गुणा कराया जाए तो कितना आएगा, x गुणे √3, तो √3x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आपको गया आएगा। h गुणे 1 h आएगा, आएगा। अब अगर इसको समीकरण 1 मान लें और h का मान कहां रख दें, समीकरण 1 में, इसे समीकरण 2 मान लें, समीकरण 2 मान लें। तो अब ध्यान देना, अगर h का मान रख दिया जाए, h का मान रखने पर समीकरण 1 में, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या है, ये है, h का मान कितना है, √3x, यहां रख दो, क्या आएगा, आप कहोगे √3x, क्योंकि h का मान √3x होगा, बराबर में 80 माइनस x बटे में क्या आएगा, √3 आएगा। आया कि नहीं आएगा, तिरछा गुणा कर दो, √3 गुणे √3, 3 आ जाएगा। तो 3x बराबर क्या आएगा, 80 माइनस x इधर आया, क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। 3x प्लस x बराबर कितना आएगा, 80 आएगा। 3x और x कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा। तो 4x यानी x बराबर कितना आएगा, 80 बटे 4, 4 करने में 4, 4 दूना 8, यानी जो आपका x आएगा वो कितना आएगा, 20 मीटर। कितना आएगा, 20 मीटर आएगा। कितना आएगा, 20 मीटर। हमको चाहिए था क्या, कह रहा था दोनों खंभों की, उस बिंदु की दोनों खंभों से दूरी। तो भैया अगर यहां से यहां तक की दूरी कितना हमारी आई है, 20 मीटर आ गई है। कितना आई है, 20 मीटर। तो यहां से अगर b से e की दूरी निकाला जाए, b से e की दूरी, x क्या है, c से e की दूरी। तो अगर हम b से e की दूरी निकालें, यानी be निकालें, तो b कितना आएगा, 80 माइनस x, यानी 80 माइनस 20, ये आपका आ जाएगा 60 मीटर। यानी हमको ये मिल गया 60 मीटर। ये यहां से यानी b से e की दूरी कितना है, 60 है, यहां से कितना है, 20 है। यानी उस बिंदु की दूरी एक खंभे से 60 मीटर है, दूसरे खंभे से 20 मीटर है। और हमें क्या निकालना था, h निकालना था। तो h बराबर कितना है, √3x है ना। तो अगर हमें क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है, तो खंभे की ऊंचाई h बराबर क्या आएगा, √3, और x का मान कितना है, x का मान कितना है, 20 मीटर आया कि नहीं x का मान। तो गुणे में 20 आ जाएगा, यानी आपका h आएगा 20√3 मीटर। यानी जो खंभे की ऊंचाई आएगी वो कितना आएगी, 20√3 मीटर। तो आपका जो ये आ गया वो कितना आ गया, 20√3 मीटर। तो खंभे की, और दोनों खंभे क्या है, बराबर लंबाई के हैं। तो खंभे की ऊंचाई आई 20√3 मीटर, और जो बिंदु है सड़क पर वो एक खंभे से 20 मीटर दूरी पर है, दूसरे खंभे से 60 मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना। आपको इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, आप लोग एक बार अच्छे से फिर से देखना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपका उसको रिप्लाई कर देंगे। और नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से समझा भी देंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी क्वेश्चन में। वैसे अगर आपको फिर से पूछ करके इस वीडियो को फिर से देखना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देना।
क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। नहर के एक तट पर, देखो ये नहर है मान लेते हैं, ये इसका एक तट है, यहाँ पे आपको चित्र बना है। कह रहा है इस तट पर, मतलब यहाँ से कितना है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इस पे जो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। जैसा कि आकृति 9.12 में दिखाया गया है, आपकी आकृति 9.12 है। तो दिखाया गया है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये नहर है, यहां से यहां तक की क्या है, नहर, यानी हमको ये चौड़ाई निकालना है, सीबी निकालना है। नहर की चौड़ाई, यहाँ भी आपका एक टावर है, नहर की चौड़ाई है, यहाँ से देखने पर जो टावर का शिखर है वहां पे 60 अंश कोण है। लेकिन अगर नहर के इस पॉइंट पे इधर 20 मीटर हम और आए तो वहां से देखें उस शिखर का जो है, टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना होता है, 30 अंश है। तो कह रहा है नहर की चौड़ाई बता दो और इसकी मीनार की, और टावर है ये, टावर की ऊंचाई बता दो। तो अब हम लोग इस सवाल को हल कर लेते हैं। लेकिन आपको चित्र बना हुआ है अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं इस सवाल में। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा देखना। अब ये आपका हो गया एच, ये क्या है, टावर, टावर की ऊंचाई हमने मान लिया एच, और जो सीबी जो हमको निकालना है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, इसको हमने मान लिया कितना, x, नहर की चौड़ाई ये मान लिया x मीटर। तो हमें क्या चाहिए इसमें भैया, ये नहर की चौड़ाई चाहिए और क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, किसकी, आपके टावर की। अब आज देखो दो त्रिभुज आते हैं, पहले इसका नामकरण दिया गया है। तो अगर हम त्रिभुज किसमें आए, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा दें, अगर हम लोग यहाँ पे tan 60, तो tan टावर क्या होता है, लंब बटे आधार। हमने लंब कितना माना, मतलब टावर की ऊंचाई कितनी मानी, h मानी है, और आधार कितना हो जाएगा, x, h बटे x आया कि नहीं आएगा। और tan 60 मान कितना होता है, √3 होता है, h बटे x, तिरछा गुणा कर दो कितना आएगा, h बराबर √3x, ये h का मान आ गया। अब आते हैं इस त्रिभुज में। अच्छा ये बताओ, अगर ये टोटल यहाँ 20 है, ये x है, टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20 प्लस x हो जाए कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर हम इसमें आए त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, और क्या लगा दें यहाँ पे, आप कहोगे सर यहाँ tan 30 लगा दीजिए, क्या आएगा, लंब बटे आधार, आधार कितना है 20 प्लस x, 20 प्लस x, tan 30 का मान कितना है, 1/√3 है, 1/√3 है। h का मान कितना है, √3x है, बटे में 20 प्लस x, यही तो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें थोड़ा सा, तो कितना आएगा, 20 प्लस x गुणे 1 यहीं पे कर लेते हैं, तो 20 प्लस x आएगा, इधर करो कितना आएगा, √3 गुणे √3, 3x आएगा, कितना आएगा, 3x आएगा। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे अगर सॉल्व कर ले तो 20 प्लस x बराबर, इसको यहाँ कर लें, ठीक है, कर लेते हैं, 20 प्लस x बराबर कितना है, 3x है। तो अगर x उधर जाएगा क्या होगा, घट जाएगा, कितना आएगा, 2x आएगा, जी x उधर जाएगा कितना है, घट जाएगा एक ना, 2x आएगा। यानी अगर x का मान निकालोगे आप, x बराबर कहोगे 20/2, यानी कितना आएगा, 10 मीटर। x कितना आया, 10 मीटर, यानी जो नहर की चौड़ाई हो कितना आई, 10 मीटर, क्योंकि x कितना है, 10 मीटर, x क्या था, नहर की चौड़ाई थी, यानी x कितना आया, 10 मीटर आया। हमें क्या चाहिए, h चाहिए, तो h बराबर हमने पढ़ा था अभी, h बराबर आपका है √3x, x का मान कितना है 10, यानी 10√3 आया। ये किस क्या आया, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई भी आई है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, और जो आपकी नहर की चौड़ाई आई हो x मीटर, x कितना आया है 10।
तो ये आपका आ गया 10 मीटर। सिंपल सा था, पहले हम लोग एक त्रिभुज में हल कर लिया, इसमें tan 60 लगाया, लंब बटे आधार, यहाँ से h का मान निकाल दिया। अब h का मान दूसरे समीकरण में हमने इस वाले समीकरण में लाके रख दिया। h का मान रखने पर तो h का मान √3x था, तिरछा गुणा किया, √3 गुणे √3 3 हो गया 3x, 20 प्लस x, तो 20 प्लस x बराबर 3x। यहाँ पे हमने इसको हल किया तो 20 प्लस x बराबर 3x, एक x इधर जाए कितना आएगा 2x आएगा, तो 2x बराबर 20 आएगा। x बराबर 20 बटे 2, 20 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 10 आ जाएगा। यानी आपकी जो नहर की चौड़ाई है 10 मीटर आई। और हमें क्या निकालना था, ऊंचाई निकालना था, जो टावर टू टीवी टावर लगा था उसकी ऊंचाई कितना है 10√3 मीटर। ठीक है ना, कुछ समस्या तो नहीं है ना। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके आगे वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर से एक केबल टावर, टावर तो और ऊंचा होगा, टावर हमेशा, टावर या मीनार हमेशा भवन से ऊंचा ही रहेगा, आपको ये बात ध्यान देना है। तो जो टावर है उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश से, कहां से, भवन से। इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45, मतलब वहां से जब उसका जो आपकी मीनार है, मीनार के टावर है, उसके जो शिखर मतलब जो पाद बिंदु देखते हैं उस भवन से कितना बनता है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। लेकिन 7 मीटर ऊंचा भवन है कि शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है 45 अंश है। तो आपको टावर की ऊंचाई निकालना है, टावर की ऊंचाई देखना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो चित्र पहले बना लेते हैं। तो अगर देखो ये आपका एक मान लेते हैं केबल टावर हो गया, ये आपका क्या हो गया भवन हो गया। उसने बोला है भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई आपको पहले ही बोल दिया है 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये आपका 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। कितने मीटर ऊंचा है 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। आगे क्या बोला है कि इसके शिखर से, इसके शिखर से देखने पर, मतलब भवन के शिखर से देख, केबल टावर, ये केबल टावर है, क्या है टावर है, जो ये टावर है इसका जो शिखर देखने पे जो उन्नयन कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है 60 अंश का बनता है। कितने अंश का बनता है 60 अंश का बनता है। और अगर यहीं से इसके पाद को देखते हैं तो क्या अवनमन कोण कितना बनता है 45 डिग्री है। ये आपका अवनमन कोण कितना बन गया 45 डिग्री बन गया। यानी यहां देखा तो अवनमन कोण बनेगा ना, तो 45 डिग्री हो गया। अब कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो टावर भैया ये यहां से यहां तक है, उसकी ऊंचाई, तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, यहां तक तो 7 मीटर होगा ना। अगर भवन के बराबर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो वो ऊंचाई कितना होगी 7 मीटर होगी। अब जो इस भवन से जितना ऊंचा है वो टावर, वही निकाल लें तो भवन की ऊंचाई मतलब ये वाली 7 मीटर और उसको जोड़ दें, अपने आप क्या निकल जाएगा टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो अगर हम इसका नामकरण कर लें ए बी सी डी और ई, क्या हो गया ई। और अगर हम लोग ए ई को क्या मान लें एच मान लें, अगर यहां लिखे हम लोग माना ए ई बराबर एच मीटर, अगर हमने क्या मान लिया ए को एच मीटर मान लिया, तो जो टावर की ऊंचाई है, हमको टावर की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है टावर की ऊंचाई। आप लोग क्वेश्चन एक बार अपने बुक से भी देखते रहना, टावर की ऊंचाई कितना आएगा। टावर की ऊंचाई आएगा भैया h प्लस में 7, h प्लस में 7 ये मीटर हो जाएगा। हमको यही चाहिए, हमें क्या मिल जाएगा, हम h निकाल लें तो अपने आप टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो अब ये BC तथा BC बराबर, BC को मान लेते हैं कितना, BC बराबर क्या मान लें x मीटर, क्योंकि ये कितना है x मीटर का, इसको मान लें तो BC अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी उतना ही है ना, ये भी कितना हो जाएगा x। तब जो D हो जाएगा वो भी कितना आएगा x मीटर ही होगा। बात समझ में आ रही ना, कितना आएगा x मीटर। अब ध्यान देना आप लोग, हम आते हैं त्रिभुज किसमें DCB में, छोटे वाले त्रिभुज, पहले नीचे वाले त्रिभुज में आते हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCB में, DCB में यानी इस वाले में दिया है DCB में
यहाँ क्या लगा दिया हमने, आपको बताया था अगर ये 45 है तो ये 7 मीटर, ये भी कितना आएगा 7, बताया था ना। उस कंडीशन में जो उस त्रिभुज का लंब होता है क्या होता है, आधार होता है, उसमें जो एंगल है कितना बन रहा है 45। वही करके आपको दिखाते हैं, tan 45 लेंगे, tan 45 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो इस वाले एंगल के लिए ये वाला लंब, ये वाला आधार 7/x। tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 7/x, तिरछा गुणा करेंगे x गुणे 1, x बराबर में 7 मीटर। x कितना है 7 मीटर, ये भी कितना हो गया 7 मीटर, और उसी के साथ ये भी कितना हो गया 7 मीटर। हो गया कि नहीं हो गया। हमें यही ये मिल जाए ए, जिसको हमने क्या माना है h माना है, अपने आप सारा आंसर मिल जाएगा। हम लोग आते हैं किसमें, ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, और इसमें लगा देते हैं क्या tan 60। तो tan 60 बराबर क्या आएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है 7 आया कि नहीं आया, x था x क्या आ गया 7 आ गया है। तो tan 60 मान कितना आएगा √3 बराबर में h बटे 7, तिरछा गुणा कर दो कितना आएगा 7√3 मीटर, 7√3 मीटर। हमें क्या पूछा था भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई, टावर सॉरी भवन की ऊंचाई दिया था 7 मीटर, टावर की ऊंचाई। तो अगर हम यहाँ लिख दें टावर की जो ऊंचाई आएगी, तो टावर की भैया ऊंचाई आएगी कितना h+7 था कि नहीं था, h+7, h का मान कितना है 7√3, तो 7√3 प्लस में 7 कॉमन ले लोगे तो √3 प्लस 1 मीटर, ये क्या आपकी आ जाएगी टावर की ऊंचाई। अगर पूछता भवन और उस टावर के बीच की दूरी कितना है, तो भी कितना थी 7 मीटर, उसको हमने x माना था, x कितना था 7 मीटर। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या पूछा था टावर की ऊंचाई। तो आपका ये भी सवाल आपको सॉल्व हो गया। आपको देखना अच्छे समझ में आपको आया होगा, कोई इसमें समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला हल कर लेते हैं, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, ठीक ना। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट अगर करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर अभी आपको 13 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा भैया समुद्र तल से 75 मीटर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। ठीक है ना। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब सुनना आप लोग, इसको हम बता रहे हैं आपको। एक 75 मीटर ऊंचा क्या है लाइट टावर समुद्र में लगा है, उसके एक तरफ मतलब उस पे अगर टावर पे खड़े हुए कोई देखता है तो दो समुद्री जहाज आ रहे हैं, और दोनों क्या है एक ही तरफ, मतलब एक तरफ देखने पे दोनों एक ही तरफ क्या करते हैं देखते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर टावर है, इसके दोनों एक ही साइड में क्या है जहाज है। अब एक देखते हैं पहला, तो जो उसका अवनमन कोण है वो कितना है आपका, वो अवनमन कोण कितना भैया 30 अंश है, दूसरे का कितना है 45 अंश है, दूसरे कितना है 45 डिग्री है। तो कह रहा है उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको आपको हम समझाते हैं सवाल को, देखना अगर इसको हम लोग लगाएं सवाल में क्या है। पहले तो दोनों क्या मान लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या होगा, एक समुद्र में जो आपका टावर है लाइट टावर है, ठीक है ना। यहां से दो जहाज देखते हैं, मान लेते हैं एक जहाज आपका यहाँ पे है ए पॉइंट पे, एक क्या है बी पॉइंट पे, एक ही और दोनों है। तो वहां से कोई लाइट टावर पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वहां से देखता है तो एक का कोण कितना बनता है यहाँ पे, कह रहा है एक का कोण 45 है और दूसरे कोण कितना है 30 अंश है। तो हमने बताया है जो जितना दूर होगा वहां पे कोण उतना कम होगा। तो ये वाला वहां से देखने पर अवनमन कोण कितना बनता है 30, यहाँ देख रहा मतलब ये अवनमन कोण 30 है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 30 बनेगा। अब यहाँ पे कितना बनता है, जो बी को जब देखता है तो जो अवनमन कोण बनता है कितना बनता है आपका 45 डिग्री बनता है, कितना बनता है 45 डिग्री। और दोनों जहाज एक ही तरफ है, दो तरफ नहीं है लाइट टावर के, दोनों जहाज एक ही तरफ है, इसको पहले ने बताया है। आगे क्या बोला है कि दो जहाजों के बीच की दूरी, यानी हमको ये निकालना है, अगर इसको मान ले x है तो यही हमको निकालना है।
इसको मान लेते हैं क्या है, y है, लेकिन हमें क्या चाहिए, x चाहिए। दो जहाजों के बीच की दूरी, इसको a b माना, इसको c मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, d मानते हैं। और लाइट टावर जो है वो कितना है, 75 मीटर ऊंचा दिया गया है, ये पहले ही से बता रखा है। तो हम क्या लिखते हैं, माना दो जहाजों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, x मीटर। कितना है, x मीटर। ये हमको क्या करना, निकालना है। तो आते हैं त्रिभुज के समय, त्रिभुज DCB में क्या लगा देंगे, tan 45। ये वाला कोण कितना है, 45। इस वाले के लिए लंब क्या होगा, ये आधार क्या होगा, y। तो क्या आएगा, 75 बटे y आएगा। और हमने कहा था अगर कोण 45 है, ये 75, ये भी कितना होगा, 75 होगा। बताया था ना, वो बराबर होता है, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, 75 बटे y गुणे 1 y बराबर क्या आ जाएगा, 75 मीटर। यानी जो इसकी y का मान है कितना है, 75 मीटर, लेकिन हमें चाहिए क्या, x। हम आते हैं बड़े त्रिभुज में थोड़ा सा, त्रिभुज इसमें DCA में, त्रिभुज DCA में क्या लगाते हैं, tan 30। तो इसके लिए लंब क्या होगा, 75, लेकिन आधार अब क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए पूरा आधार है कि नहीं भैया, ये पूरा आधार है ना, वो कितना आएगा, x प्लस y। तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर है 75 बटे x प्लस वाई। 75 बटे x प्लस वाई, क्रॉस गुणा कर दो तो x प्लस वाई गुणे 1x प्लस वाई बराबर है 75√3। 75√3 यही तो आएगा ना। और x का y का मान कितना है, 75 है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे y का मान रखते हैं 75 बराबर में 75√3, तो अगर 75 उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 75√3 माइनस 75, इसमें कॉमन क्या है, आप कहोगे सर 75 कॉमन है, तो √3 माइनस 1। ये इस सवाल क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब जो आपके दोनों जहाज हैं उनके बीच की दूरी कितना होगी, दो जहाजों के बीच की जो दूरी होगी, बीच की दूरी जो आएगी कितना आएगा, 75√3 माइनस 1 मीटर। 75√3 माइनस 1 मीटर। आपको अच्छे समझ में होगा, एकदम सिंपल से। अगर आपने इसमें हमने बताया डायग्राम अगर आप बना लोगे तो आप एकदम आराम से सवाल को सॉल्व कर लोगे। फिर आपको इतना पता है कि tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, साइन क्या होता है आपका, लंब बटे कारण होता है कि नहीं होता है। लेकिन अब अधिकांश सवालों में आपको यहाँ पे tan लगेगा, और थोड़ा बहुत सवाल बचेगा इसमें क्या लग जाएगा, साइन लग जाएगा, कुछ में आधार लगेगा, मतलब कुछ में सॉरी काश लगेगा। इसको आप लोग आराम से कर लोगे, बाकी दो समीकरण बना के। इसमें सब में एक ही काम तो कर रहे हैं हम लोग ना। तो आप लोग बड़े ध्यान से क्या करना, चित्र बनाना। चित्र में ध्यान देना, एक चीज हमेशा हमने आपको बताया, मीनार होगा, टावर होगा, हमेशा वो लंबा होगा, किससे, भवन से, ठीक ना। भवन आपको छोटा मानना उससे, ठीक ना। ओके, तो ये क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 13। कौन सा था, 13। हम लोग करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये है। अब सवाल देखना, कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। यहाँ पे देखो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, आपको चित्र बनाया गया है। ये देखो यहाँ पे इसकी लंबाई कितना, जो लड़की है 1.2 मीटर, कितना 1.2 मीटर है। कह रहा है एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, कितनी ऊंचाई पर, 88.2। यहाँ देखना 88.2 मीटर ऊंचाई पर जो गुब्बारा है उसको हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। और कुछ समय बाद देखो, यहाँ पे पहले गुब्बारा यहाँ था, अब उड़ता हुआ ऐसे जा रहा है, तो पहले कोण कितना था, 60 अंश था, बाद में कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया। अब यहाँ भी ऊंचाई कितना थी, 88.2 थी, यहाँ भी ऊंचाई कितना है आपका 88.2 है, और जो लड़की की ऊंचाई कितना 1.2 मीटर है। आगे सुनना, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। तो आपको जैसा आकृति में दिखाया गया, तो आकृति आपकी बनी है, आपको दिख ही रहा है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहां से यहां तक की क्या निकालना है,
दूरी निकालना है। यहां से यहां तक क्या निकालना हमको, दूरी निकालना है। इसको निकाल लेते हैं हम लोग। ये यहां से यहां तक क्या निकालना हमको, ये बीच की दूरी, क्योंकि यहां से यहां तक तय की गई दूरी। जब ये कोण 60 अंश से कितना होता है, 30 अंश होता है। तो अगर हमें दूरी क्या मान लेंगे, अभी x मीटर मान लें। कितना मान लें, x मीटर। अब एक चीज आप ध्यान देना, ये जो ऊंचाई दिया है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा से उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये ऊंचाई यहां से दिया है, ये ऊंचाई यहां से कितना है, 88.2। लेकिन अब लड़की तो इतना लंबी है ना, यहाँ पे 1.2 मीटर ना, तो उस लड़की की आंख से इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी। अभी तो ये ऊंचाई 28.2 दिया है ना, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से इसकी ऊंचाई निकालें, गुब्बारा यहाँ पे है तो यहाँ से इसकी ऊंचाई निकालेंगे, तो आप कहोगे सर जो गुब्बारे की ऊंचाई हो जाएगी क्षैतिज रेखा से, उसकी ऊंचाई कितना आएगी। आप 88.2 में से 88.2 में से क्या घटा दोगे, 1.2, कितना आएगा, 87 मीटर आएगा। कितना आएगा, 87 मीटर। ठीक ना। यानी जो गुब्बारा है उस लड़की की आंख से कितनी ऊंचाई पर है, 87 मीटर। आंख से उस जमीन से कितने पे है, 88.2 मीटर, क्योंकि 1.2 मीटर पे कितना है, क्या है, क्षैतिज से क्या है, गुब्बारा है। अब देखना आप लोग, सवाल आगे क्या बोल रहा है कि हमें तय की गई दूरी, मतलब x हम यहाँ लिख लेते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है, x मीटर है। तो अभी भी अगर ये 87 मीटर है, कितना 87 मीटर है, तो ये भी तो 87 मीटर होगा ना। कहां से, यहां से यहां तक नहीं, ये तो 28.2 है। यहां से यहां तक जो गुब्बारा है, यहां से उड़ते हुए गुब्बारा यहां पहुंच गया है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की हुई हमको निकालना है। बाकी हमको बताया है पहले कोण यहाँ पे 60 अंश था उसकी आंखों से, बाद में कितना हो गया, 30 अंश हो गया। तो हम लोग आते हैं त्रिभुज किसमें, अगर इसका नामकरण कर दे, मान लेते हैं जो गुब्बारा है उसको मान ले ए, ये बी मान ले पॉइंट, इसको क्या मान ले सी, इसको डी मान ले, क्या मान ले, ई मान ले। तो अगर हम इसको एक त्रिभुज मान ले, त्रिभुज ए बी सी में अगर आए, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लगा दें कि हम लोग tan, बड़ा वाला कोण कितना है, 60 अंश है। लंब बटे आधार, लंब कितना है 87, आधार कितना है, आपको हो गया आधार तो नहीं पता कितना है, क्योंकि ये लड़की के यहाँ से गुब्बारे में 60 पे कुछ कितना होता है, 30 हो जाता है, लेकिन ये दूरी तो नहीं दिया है। तो ये दूरी कितना है, अभी BC है, कितना है, BC है कि नहीं है। तो tan 60 कितना आएगा, √3 आएगा, 87 बटे BC आएगा। तो BC कितना आएगा, आप कहोगे 87 बटे √3 मीटर, यानी हमें क्या मिल गया, BC मिल गया। क्या मिल गया, BC मिल गया। हम अब आते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में। इसमें क्या लगाते हैं, tan, आप कहोगे tan 30 लगा दो। लंब कितना होगा, आपका लंब 87 हो जाएगा। आधार कितना होगा, अब भैया आधार यहां से यहां तक होगा, यानी ये आपका यहां से यहां तक, ये BC कितना है, 87 बटे √3 आया कि नहीं है, 87 बटे √3 और प्लस में x, ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। क्योंकि ये 87 बटा √3 है, इसको हमने क्या माना है, x माना, वही हमको x चाहिए भी, क्योंकि यहाँ से यहाँ गुब्बारा पहुंचा है। तो इसका मान अगर रखें, आधार कितना है 87 बटा √3 प्लस में x। तो अब बताओ tan 30 मान कितना होता है, आप कहोगे 1 बटा √3 होता है। ठीक है, बराबर में 87 और यहाँ पे कितना आएगा, 87 बटे √3 प्लस में x। तिरछा गुणा कर दो, एक से गुणा करोगे तो जो है वही हो जाएगा, यानी 87 बटे √3 प्लस में x। यहाँ क्या आएगा, √3 गुणे 87, तो 87 √3, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे तो पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या आएगा, आप कहोगे x बराबर 87 √3, ये आएगा माइनस में 87 बटे √3, 87 बटे √3। अब √3 का यहाँ पे गुणा करोगे, बटे में 1 कर लो, तो √3 गुणे हो √3, 3 आ जाएगा, 87 गुणे 3 माइनस में 87 √3 एक थी
रूट तीन एक के रूट तीन। अब बताओ 87 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 87, अंदर कितना बचेगा 3 में से 1 गया 2 बटे में क्या आएगा रूट 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसका हम लोग थोड़ा सा परिमेयकरण कर दें यानी रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कर दें गुणा कर दिया जाए, यहाँ पे क्या आएगा 87 गुणे में 2 गुणे में रूट 3 और रूट 3 गुणे 3 आएगा। 3 से काट दें क्योंकि रूट 3 गुणे रूट 3 हो जाएगा। 3 से काटें 3 नहीं 6 आएगा। कितना बचेगा 2 27 3 9 27 और 29 गुना कितना हो जाएगा 29 गुना 58 यानी x बराबर आपका क्या आ गया 58 रूट 3 मीटर। 58 रूट 3 मीटर। तो 29 बचा 87 3 कितना रूट 3 89 कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो 29 गुणे 2 58 58 रूट 3 मीटर यानी जो आपका गुब्बारा है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है जब उसका कोण 30 अंश से कितना हो गया 60 अंश सॉरी 60 अंश से कितना हो गया 30 अंश हो गया। तो यहाँ से यहाँ चली गई दूरी है कितना है वो है आपका 58 रूट 3 मीटर। 58 रूट 3 मीटर। आशा करते हैं कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी सवालों में। एकदम सिंपल सवाल, इसमें चित्र भी बना था तो कोई दिक्कत और भी नहीं होगी आपको। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है। अब अगर कोई समस्या हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लेना, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 15वां कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। कोई एक मीनार है उसके पास तक एक राजमार्ग लगा है, मतलब कोई मीनार है वहां तक क्या लगा है राजमार्ग मतलब लगा है कि शिखर पर खड़ा, उस जो मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। कह रहा एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है, मीनार के पास की ओर एक समान दूरी से चली आ रही। जो कार है मतलब उसको 30 अंश कोण पे देख रहा है, अभी वो समान चाल से आगे आ रही। कहाँ आ रही मीनार की तरफ, मीनार के पास की तरफ। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण कितना होता है 60 अंश हो जाता है। कितने सेकंड बाद 6 सेकंड बाद। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कितना समय लिया जाएगा कार द्वारा, यही हमको ज्ञात करना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखना आप लोग अच्छे से क्या कर रहा है। सवाल एकदम आसान से समझाते हैं आपको फिर से एक बार। देखना क्या बोल रहा है। ये आपका एक मीनार है, ये क्या है मीनार है, और ये आपका क्या है एक राजमार्ग है। ये क्या है एक राजमार्ग है। यहां से यहां तक, यहां से कोई व्यक्ति देखता है, कोण कितना है अभी जो कोण है कितना है 30 अंश है। कितना है 30 अंश है। अब यहां से एक कार जा रही इस तरफ और 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड में ये कार यहां कहीं पहुंच जाती है। तो 6 सेकंड बाद जो कोण होता है कितने अंश का हो जाता है, तो 6 सेकंड बाद, एक मिनट यार, तो 6 सेकंड बाद जो कोण होता है वो कितना हो जाता है, 6 सेकंड बाद जो कोण होता है 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है। अभी मान लो ए पे रही, बी पे पहुंचने में, ए से बी जाने में कितना समय लगा उसको 6 सेकंड लगा। अब कह रहा है ये सी इसका अगर आधार है तो बी से सी आने में कितना समय लगेगा, ये हमसे सवाल में पूछा है। ये कोण 30 अंश है, ये कोण कितना अंश है 60 अंश। यानी ए से बी, ये दूरी नहीं दिया है 6 सेकंड, यानी यहां से यहां तक कल जो भी दूरी रही होगी, ए से बी जाने में 6 सेकंड लेता है, तो बी से सी जाने में यानी यहां से इस मीनार के पाद बिंदु तक आने में कितना समय लेगी वो कार। कार कैसे जा रही है समान चाल से, स्पीड नहीं बढ़ रही घट रही। ओके ठीक है, हम लिखते हैं माना, हम मान लेते हैं माना मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई वो h मीटर है। कितना है h मीटर है। तथा a से b की दूरी, a से b की जो दूरी है यानी ए बी बराबर कितना है, इसको x मीटर मानते हैं। कितना मानते हैं, ये आपकी x मीटर है। कितना है x, और इसको मान लेते हैं y, इसे क्या मान लेते हैं y। तथा BC बराबर, तथा BC बराबर y मीटर। कितना मानते हैं y मीटर। अब सुनना आप लोग, अब आते हैं त्रिभुज किसमें DCA में। तो त्रिभुज DCA में अगर हम लोग ध्यान दें, बड़े वाले त्रिभुज में यहां लगा दें tan 30, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब आपका कितना हमने माना है h माना है,
तो लंब आधार कितना हो जाएगा, पूरा क्या है x प्लस वाई, क्योंकि अब तो पूरा आधार होगा इस वाले कोण के लिए ना, होगा कि नहीं होगा। तो क्या आएगा h बटे एक्स प्लस वाई, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर में h बटे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई गुणे 1 एक्स प्लस वाई आएगा बराबर में √3 h आएगा। आया कितना, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको हम लोग समीकरण आपका ऐसे मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज में DCB में, त्रिभुज DCB में, तो इसमें क्या लगा दें हम लोग tan 60। तो tan 60 इस वाले कोण के लिए लंब अभी भी यही होगा, आधार क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y। तो क्या आएगा भैया, आप कहोगे h बटे y आएगा, tan 60 का मान √3 और h बटे y, तिरछा गुणा करो, h बराबर कितना आएगा, h बराबर आपका आएगा √3 y, कितना आएगा √3 y। यहाँ पे अगर हल करें हम लिख देते हैं आपको h का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, क्योंकि अगर हमको y चाहिए, ये दूरी x है, x दूरी जाने में कितना समय लगता है 6 सेकंड लगता है, तो y दूरी जाने में कितना समय लगेगा। तो h का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो √3y बराबर में आपका, सॉरी h का मान कितना है √3y है, इसको रखते हैं तो यहां लिखते हैं कैसे h का मान, h का मान तो x प्लस वाई बराबर में √3, h का मान कितना है √3y है, क्या है √3y है, तो x प्लस वाई √3 गुणे √3 3 हो जाएगा 3y, y उधर जाए क्या हो जाएगा घट जाएगा, x बराबर 3y माइनस y, तो 2y बराबर कितना आएगा x। इसको अगर यहाँ हल करें तो 2y बराबर कितना आया x, तो y बराबर कितना आएगा x बटे 2, ये आपका आया, ये कितना आ गया x बटे 2। अब सुनना सवाल यहाँ तक सॉल्व हो गया आपका। ये दूरी x है, x दूरी जाने में कितना समय लगेगी कार 6 सेकंड, तो x बाय 2 दूरी जाने में कितना लगेगी समय, उसका आधा लेगी, मतलब 3 सेकंड लेगी। अब बताओ आप ऐसे ही सुनो, x दूरी जाने में लगा जो समय है कितना है 6 सेकंड। ये दूरी x बाई 2 है ना, y कितना x बाई 2 है, तो x बाई 2 दूरी जाने में कार द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 3 सेकंड, कितना हो जाएगा 3 सेकंड। अगर ये दूरी आधी है, इस दूरी का ये x दूरी 6 सेकंड जाता है, तो x बाई 2 दूरी कितने आएगा 6 बटे 2 यानी 3 सेकंड में जाएगी। समय कितना लगेगा, ये दूरी आधी हो गई। जैसे अगर आपको 50 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, अब 25 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा आधा घंटा, उसका आधा हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर पहले x दूरी जाने में 6 सेकंड लगता था, तो x बाई 2 दूरी जाने में कितना लगेगा आपको 3 सेकंड लगेगा। एकदम सिंपल सवाल था, कोई कठिनाई नहीं थी, ठीक है ना, समझ में बात आई आपके ना। ये दूरी भी अगर x दूरी जाने में बताओ 6 सेकंड लगता है, अब दूरी y का मान कितना है x बाई 2, यानी ये x दूरी है कितना है x बाई 2, तो अगर x दूरी जाने में 6 सेकंड लगता है तो x बाई 2 दूरी जाने में कितना समय लगेगा, आप कहोगे 3 सेकंड, यानी उसका आधा 6 सेकंड का आधा यानी 3 सेकंड। ओके, ये सवाल आपको सॉल्व हो गया, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कितना है। जो मीनार की ऊंचाई है क्या है 6 मीटर है, कितना है 6 मीटर है। ओके, कर लेते हैं सवाल को, देखना। अब इसको अगर हम लोग हल करें, ये आपकी एक मीनार हो गई, मीनार से 4 मीटर, तो अगर यहां से बनाए ये दूरी मान लेते हैं कितना है 4 मीटर, कितना 4 मीटर, और यहां से 9 मीटर, कितनी दूरी पर 9 मीटर दूरी पर, ये 4 मीटर, यहां से जो कोण बनता है और यहाँ पे एक बिंदु है, कितनी दूरी पर है वो 9 मीटर दूरी पर है, यहां से जो कोण बनता है
ये थीटा। अब दोनों क्या है, पूरक कोण है। क्या है, पूरक। पूरक कोण किसे बोलते हैं, अगर दोनों कोणों का फल कितना अंश हो, 90 अंश हो, से क्या बोलते हैं हम लोग, पूरक कोण बोलते हैं। तो अगर ये थीटा हो जाएगा तो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों क्या है, पूरक कोण है ना, दोनों क्या है, पूरक कोण है। तब कह रहा है जो अगर मीनार की ऊंचाई हम मान ले h, तो हमें जो सिद्ध करना है, यानी जो हमको प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है h बराबर 6 मीटर। ये हमको सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई है कितना है, 6 है, और कह रहा है पूरक कोण है। तो अगर यदि यदि एक कोण थीटा है, तब दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। दोनों जोड़ो, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा कट जाए, कितना आएगा, 90 आए कि नहीं आएगा। अब आते हैं भैया त्रिभुज में, किसमें, इस वाले में। इसका नामकरण हम लोग करते हैं ए बी सी और डी। तो अगर आए हम ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो अगर ए बी डी में है तो हम अगर यहाँ लगा दें tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, लंब कितना है, इस वाले एंगल के लिए लंब पूरा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। आधार कितना है, 9। ये दूरी यहां से दिया है, क्रमशः यहाँ से 4 मीटर पे, यहाँ पे क्या है 9, ये पूरा 9 हमको पता है ना, तो ये 9 दिया है। ये tan थीटा का मान कितना है, h/9 आया कि नहीं आया। समीकरण नंबर 1। छोटे में आते हैं, यानी ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहां लगाते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस, कोण कितना है, 90 माइनस थीटा। तो ये अब की बार tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है 4, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, आपको बताया था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा होता है। tan किसमें जाता है, काट में चेंज होता है ना, जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, काट थीटा। tan काट में आता था, sin कास में आता था, और sec कोसेक में आता था ना। तो ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा हो जाएगा, h/4। समीकरण नंबर 2। हमें चाहिए क्या, h चाहिए, क्या चाहिए, h। तो अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर, अगर गुणा कर दें दोनों का, क्या कर दें, गुणा कर दें, तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा भैया tan थीटा इंटू में काट थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, h/9, यहाँ क्या आएगा, h/4। आया कि नहीं आएगा, आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर। तो tan थीटा और काट थीटा का उल्टा आपको बताया था क्या होता है, आपको बताया था काट का उल्टा क्या होता है, tan। तो यानी tan काट लिख सकते हो 1/tan, h गुणे h स्क्वायर हो जाएगा, और 9 चौके 36 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, tan से tan ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर क्या आएगा, h स्क्वायर बटे 36, तिरछा गुणा कर दो, 36 1 36, तो क्या आएगा, h स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 36, h बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 36, और स्क्वायर रूट निकालो 6 का, 36 से कितना आएगा, 6 मीटर, कितना आएगा, 6 मीटर। तो हम लोग जो निकालना चाह रहे थे वो आ गया, कितना आ गया, वो कितना आ गया, 6 मीटर। और यही हमको सिद्ध करना था, या कह रहा था सिद्ध करो या प्रूव्ड करो, कितना आएगा, h बराबर 6 मीटर। तो आपका h कितना आ गया, 6 मीटर आ गया आपका। समझ में आया आपको ना। हम आशा करते हैं आपको ये पूरा लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज आपका ये पर्सनॉलेज कंप्लीट हो गया। कल हम लोग आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई सवाल इसमें समझ में आया तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो रिवाइज करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई अगर आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ओके।